उत्तर प्रदेश के झांसी से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक महिला का कत्ल के बाद लाश के टुकड़े और टुकड़ों को बोरियों में भरकर फेंक दिया गया। पुलिस ने इस खौफनाक गुनाह का खुलासा कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि एक अधूरी मोहब्बत का ऐसा डरावना अंत है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रचना का कत्ल सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये था एक अधूरी मोहब्बत का अंत, एक ऐसी मोहब्बत जिसने जिद के रास्ते पर चलकर मौत को गले लगा लिया। झांसी की इस वारदात ने साबित कर दिया कि जब मोहब्बत जिद में बदल जाए तो दोस्ती और रिश्ते खून से रंग जाते हैं। ये कत्ल नहीं, प्रेम कहानी का खौफनाक अंत है। हत्या के बाद लाश के 7 टुकड़े, 2 कुएं में, 2 नदी, बाकी बोरियों में। जब प्यार ने सीमा लांघी तो मोहब्बत गुनाह बन गई। जब प्यार बोझ बना तो खून ही अंजाम बना। बोरी में बंद हुई मोहब्बत की लाश, जिद ने रिश्तों को गुनाह में बदल दिया। झांसी जिले के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र में 13 अगस्त की सुबह लोगों ने खौफनाक मंजर देखा। सड़क किनारे बोरी पड़ी थी। जब बोरी खोली गई तो उसके अंदर इंसानी लाश के टुकड़े थे। इलाके में सनसनी फैल गई। हर कोई सहमा हुआ था कि आखिर इतनी बर्बरता किसने और क्यों की। जांच की जिम्मेदारी पुलिस की 10 टीमों को संभाल रही थी। हर सुराग को खंगाला जा रहा था और फिर सुराग मिला बोरियों पर चिपकी मिट्टी का। इसी मिट्टी ने पुलिस को उन दरिंदों तक पहुंचाया जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। टोड़ी फतेहपुर में पिछले दिनों एक महिला के अलग अलग बोरियों में शव के टुकड़े मिले थे और इस पूरे मामले में यानी कि ब्लाइंड मर्डर केस का झांसी पुलिस ने खुलासा कर दिया। हमारे साथ झांसी एसएसपी बीवीडी मूर्ति हैं। हम इनसे ही जानते हैं क्या खुलासे में निकला और कैसे आरोपी पकड़े गए। देखिए, आपको विदित है कि 13/8/2025 को थाना टोड़ी फतेहपुर झांसी जिले में एक काशीपुरा गांव है, बहुत ही अंदरूनी गांव है और वहां पर बिहड़ क्षेत्र में एक बस सुनसान कुएं में 2 बोरियों में एक लाश का टुकड़े मिले थे। फिलहाल कुछ टुकड़े नहीं मिले थे, अलग अलग अंग बना किया गया था। तो तत्काल इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मेरे द्वारा पहले 8 टीम की गठन किया गया था। उसके बाद कुछ क्लूज हमें जो मिले थे, जैसे बोरी जो है वो कई रेशन शॉप के लग रहे थे और ईंट जो उसमें मिले थे वो कहीं ना कहीं जो मिट्टी जो सॉइल टेस्टिंग में पता चला वो कहीं ना कहीं नज़दीकी क्षेत्र का जो पता चल रहा था। उसी के आधार पर टीम्स को और भी बढ़ाया गया और बहुत ही हजारों संख्या में हमने पॉम्पलेट बंटवाया और नज़दीकी क्षेत्र में उन्होंने हमें बंटवाया। जांच शुरू हुई तो एक एक करके सारे राज खुलने लगे। शव की शिनाख्त हुई टीमगढ़ की रहने वाली रचना यादव के रूप में। शादीशुदा रचना की मुलाकात महवा गांव के पूर्व प्रधान संजय पटेल से हुई थी। दोस्ती का रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया, लेकिन जब रचना ने शादी के लिए दबाव बनाया तो संजय की मोहब्बत में दरार पड़ गई। शादी के दबाव से परेशान संजय ने ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने अपने भतीजे संदीप और साथी प्रदीप के साथ मिलकर रचना को मौत के घाट उतार दिया। जब हमें एक मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई है, उसके आधार पर एसपी आर्य, सीओ मोरानीपुर, एसओ टोड़ी फतेहपुर और स्वाट टीम के सकुशल नेतृत्व में हम लोगों ने आज इसका सफल अनावरण किया है। इसमें बृहद कार्य किया गया है। इसके लिए डीआईजी महोदय, रेंज महोदय द्वारा 50,000 इनाम भी घोषित किया गया है। इसका विवरण में अगर हम जाएंगे तो उक्त महिला का नाम है रचना यादव, जो तीतमगढ़ की निवासी थी। एक मुकदमे की पैरवी ये जो अक्यूज्ड है, मुख्य अक्यूज जो संजय पटेल है, जो वो पूर्व प्रधान है महवा गांव थाना टोड़ी फतेहपुर का, वो पैरवी कर रहा था उक्त महिला का एक मुकदमे का। उसी दौरान इनके बीच में निजी संबंध बन गए थे संजय पटेल के, और उसी संबंध के दौरान उक्त महिला ने उनसे कुछ पैसे, अधिक मात्रा में पैसे भी ली थी और वो उनसे मतलब शादी करने का दबाव भी बना रही थी। उसी दबाव को लेकर ये संजय पटेल जो मुख्य आरोपी है,
और साथ ही जो आरोपी है संदीप पटेल, जो संजय पटेल का भतीजा लगता है, और एक और इनके साथी थे प्रदीप अहिरवार। इन तीनों ने षड्यंत्र रचकर पहले महिला को गला दबा के हत्या किया है। उसके बाद इन्होंने एक सुनसान जगह पर ले जाकर बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में करके अलग अलग बोरियों में डाल के इनको उन्होंने अलग अलग जगह पे फेंक दिया था। योजना के तहत रचना की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। फिर शव को 2 टुकड़ों में काटकर बोरियों में भर दिया गया। पहचान छिपाने के लिए अलग अलग जगह फेंक दिया गया। 13 अगस्त को जब बोरी में लाश मिली तो पूरा इलाका हिल गया। लोगों की आंखों में दहशत और सवाल था, क्या इंसान इतना बेरहम हो सकता है? डीआईजी झांसी ने इस सनसनीखेज केस का खुलासा करने के लिए 10 टीम गठित की है। सघन जांच और वैज्ञानिक तरीकों से मिले सबूतों ने आखिरकार हत्यारों का चेहरा बेनकाब कर दिया। झांसी पुलिस ने एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। इस घटना में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पूर्व प्रधान है और उसका भतीजा शामिल था। इसके अलावा एक की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है, जो लगातार फरार चल रहा है। मामला टोली फतेहपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पूर्व में यानी कि पिछले दिनों में एक सरकटी लाश कुएं में मिली थी। उसके कई टुकड़े थे, बोरियों में बंद थी। जब से ही एसएसपी ने टीमों का गठन किया था, एसएसपी ने 18 टीमें लगाई थी इस घटना का खुलासा करने के लिए। पैम्पलेट बांटे गए क्योंकि महिला की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। जैसे ही ये पैम्पलेट एक व्यक्ति के हाथ में लगा, वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मृतका का परिजन था। उसने झांसी पुलिस से संपर्क किया। बस फिर क्या था, झांसी पुलिस को क्लू मिल गया और झांसी पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय पटेल और उसके भतीजे संदीप को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों के अपने गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन इस गुनाह का तीसरा साथी प्रदीप अहिरवार अभी फरार है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। डीआईजी झांसी ने हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस टीम को 50,000 का इनाम दिया, लेकिन इस खुलासे ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। क्या रचना का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने प्यार को शादी में बदलना चाहा? या संजय इतना डर गया था कि उसने अपनी ही प्रेमिका को मौत की नींद सुला दिया? उनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि जो संजय नाम का व्यक्ति है यानी कि पूर्व प्रधान, उसका मृतका से प्रेम संबंध था और वह मृतका से लिविंग रिलेशन में भी रह रहा था। इसके अलावा लगातार मृतका उसे परेशान कर रही थी, उससे पैसों की डिमांड कर रही थी। बस फिर उसने अपने साथियों के साथ यानी भतीजा और दोस्त के साथ मिलकर इस सनसनीखेज वारदात का अंजाम देने के लिए एक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र को यानी कि महिला की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, महिला के कई टुकड़े किए, क्योंकि जो टुकड़े थे वो कुएं में फेंके गए। इसके अलावा सर कहीं और फेंका गया। ये षड्यंत्र इसलिए रचा गया था क्योंकि पुलिस को शक ना हो और इस घटना का कभी खुलासा ना हो, यानी कि मृतका रचना यादव की फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन झांसी पुलिस ने भी दम नहीं लिया, लगातार प्रयास करती रही और अब पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। रचना का कत्ल सिर्फ एक हत्या नहीं थी, एक ऐसी मोहब्बत जिसने जिद के रास्ते पर चलकर मौत को गले लगा लिया। झांसी की इस वारदात ने साबित कर दिया है, जब मोहब्बत जिद में बदल जाए तो दोस्ती और रिश्ते भी खून से रंग जाते हैं। ये कत्ल नहीं, एक प्रेम कहानी का खौफनाक अंत। झांसी से शहजाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।